हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एक्सप्रेस। तो भाई सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, इतना सा, क्योंकि ये एक नया चैनल है और मैं भी आपके लिए नया हूँ। तो थोड़ा सा इंट्रो तो बनता है भाई, इतना तो सब्र आपको करना चाहिए, है ना। तो मेरा नाम है रवि गुप्ता और मैं आपको क्लास 9th की मैथ पढ़ाऊंगा। स्टार्टिंग में कर रहा हूँ चैप्टर 10 से, हीरोन्स फार्मूला। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा सा चैप्टर एकदम, और आसानी से आप सीख सकते हो। और इससे एक क्वेश्चन तो आपको ज़रूर मिलेगा अच्छा खासा, ठीक है? और आसान सा चैप्टर है, ठीक? तो स्टार्टिंग करता हूँ, आपको मेन चीज़ है समझ में आना चाहिए। फिर बाकी चैप्टर भी धीरे-धीरे पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करें? चलो। देखो, सबसे पहली चीज़ हम पढ़ने वाले हैं हीरोन्स फार्मूला, यानी कि हीरोन का फार्मूला या सूत्र कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी नज़रों में ये फार्मूला डाल देता हूँ। क्या है ये फार्मूला? ये फार्मूला जो है वो है स्क्वायर रूट, क्या होता है? एस एस माइनस ए और एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, ये होता है हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब इसको आपको एकदम याद कर लेना बढ़िया तरीके से। अब आपको ये एस क्या है, ए क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एस क्या है। जैसे एक ट्राइंगल हम लेते हैं, सबसे पहले एक हम ट्राइंगल ले लेते हैं। एक मिनट, ये हमने ले लिया एक ट्राइंगल, ठीक है। ये हमने ट्राइंगल ले लिया। अब इस ट्राइंगल के बाद में हमने क्या किया, इसमें देखो भुजाएं होती हैं, हमको उसका तो पता है। जैसे एक फार्मूला हमको पता है, क्या होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये हमको पता है। लेकिन अगर मान के चलो कि हमको ऊंचाई ना पता हो, आधार ना पता हो, है ना, ऐसे कोई त्रिभुज, उसका अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो हम हीरोन्स के फार्मूले से निकालेंगे। बिल्कुल इजी सा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये त्रिभुज दिया है, मान लो इसकी ये भुजा ए सेंटीमीटर की है, ये भुजा बी सेंटीमीटर या मीटर या यूनिट का लें, इकाई, है ना। ये भुजा सी सेंटीमीटर की है। तीनों भुजाएं अलग अलग की हैं, या कोई दो भुजाएं एक की हो जाए, मतलब कुछ भी हो। हमने मान लिया कि ये ए सेंटीमीटर की, ए यूनिट की, ए इकाई की, ये बी इकाई की, ये सी इकाई की क्या है, भुजाएं हैं, है ना। तो फिर क्या करना है हमको? फिर हमको क्या करना है, एक मिनट इसको मिटा देता हूँ जरा। फिर हमको क्या करना है, इसका अगर हमें वो निकालना है, क्या क्षेत्रफल, एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम इस फार्मूले से निकालेंगे। तो सबसे पहली चीज आपको ए बी सी क्या है ये तो पता चल गया। पता चल गया ना। ए पहली भुजा है, बी दूसरी भुजा है, सी तीसरी भुजा है। तो हम ए बी सी क्या है ये हम जान चुके हैं। अब हमको जानना है इस फार्मूले में कि एस क्या होता है ना, एस क्या होता है। तो हम परिमाप तो जानते हैं। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। यानी ए में हम बी को जोड़ेंगे, बी में हम सी को जोड़ेंगे, तो यही तो परिमाप होता है। और एस होता है मेरे भाई अर्ध परिमाप। समझे कि नहीं समझे? एस क्या होता है? एस होता है अर्ध परिमाप। यानी एस बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी ये तो परिमाप होता है, और होता है इसका जो है अर्ध परिमाप, यानी बटे दो कर देंगे, ये हो गया एस का फार्मूला। मतलब हमको करना क्या है, हमको जो भी सवाल दिया होगा उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम भुजाएं देखेंगे कौन कौन दी गई हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसका अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। और उस अर्ध परिमाप से अर्ध परिमाप लिखेंगे, फिर अर्ध परिमाप से पहली भुजा घटा के लिखेंगे, फिर अर्ध परिमाप में से दूसरी भुजा घटा के लिखेंगे, अर्ध परिमाप से तीसरी भुजा घटा के लिखेंगे, सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सबका स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हो। अगर इतना वीडियो देख चुके हो ना तो एक लाइक यार कर दो, ठीक है। और नए हो तो सब, अरे नए तो यार हो ही आप, चैनल ही नया है तो आप तो नए होगे ही होगे। थोड़ा सा यार सपोर्ट सपोर्ट दिखाओ। चलो आगे सवालों पर बढ़ते हैं, फिर आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। चलो देखो, हमारी जो है ये पहली स्लाइड यानी पहला क्वेश्चन है। तो इसमें आते हैं, क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है ये लिखा गया है। एक कोई संकेत बोर्ड है, ट्रायंगल जैसे आकार का, और उस पर क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया है, उस पर लिखा गया है कि आगे, एक मिनट, ये हम ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पर साइड में। ये एक ट्रायंगल हो गया, ये संकेत बोर्ड, इस आकार का संकेत बोर्ड है, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया, है ना। फिर
हाँ, ये लिख लिया हमने। अब ये लिखने के बाद में क्या करेंगे, इस पर लिखा है, क्या लिखा है इस पर? इस पर लिखा है कि आगे भैया स्कूल है, ध्यान से चलो, गाड़ी स्लो चलाओ, है ना। आगे स्कूल है, ये लिखा है। और यह एक भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। मतलब ये जो त्रिभुज है ना, ट्रायंगल के आकार का साइन बोर्ड, ये ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। यानी इसकी हर भुजा, हर साइड ए इकाई की है, ए मात्रक की है, या ए सेंटीमीटर की है, ये हम मान लेते हैं, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर में तो समझ लो ए सेंटीमीटर की है ना, सारी भुजाएं। अब क्या कह रहा है, संकेत बोर्ड का परिमाप दिया गया है 180 सेंटीमीटर। क्या है? साइन बोर्ड है ना, संकेत बोर्ड। हम लिखेंगे यहाँ पर संकेत बोर्ड का परिमाप, है ना। संकेत बोर्ड का परिमाप क्या दिया गया है? 180 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो संकेत बोर्ड का परिमाप अगर हम इसके हिसाब से निकालें तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, इसकी ही वैल्यू 180 सेंटीमीटर दी गई है ना। और यहाँ पर तीनों भुजाएं, ये समबाहु त्रिभुज है, यानी कि सारी भुजाएं, ए का मान भी ए है, बी का मान भी बी है, ए है, और सी का मान भी ए है। तो हम सबकी जगह पर ए रख सकते हैं, बी की जगह पर भी ए, सी की जगह पर भी ए। तो ये हमारे पास हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 3a बराबर 180 सेंटीमीटर। तो ए बराबर हो जाएगा 180/3, यानी कि 60 सेंटीमीटर, है ना। तो सारी भुजाएं जो हैं ये 60-60 सेंटीमीटर की हैं। ये हमको ध्यान रखना है, ऐसे चित्र पे दर्शा देना है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है इसका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होगा, देखो परिमाप दिया गया है ये, तो यहाँ पर हम लिखेंगे s बराबर, s मतलब अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होगा, 180/2, 180/2 यानी कि 90 सेंटीमीटर। अब हम फटाफट इसको क्या करेंगे, हमें निकालना है, तो हम ऐसे लगाएंगे ये स्क्वायर रूट। अब इसमें s रखेंगे, s कितना है, 90, है ना। और 90 में से ए घटाएंगे तो सब ए बी सी सब यहाँ पे सेम ही सेम है, 60 सेंटीमीटर। तो 90 में से 60 घटाएंगे तो 30, फिर 30, और फिर 30, ऐसे कर लेंगे। ठीक, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम करेंगे इसमें, देखो ऐसे हमने स्क्वायर रूट, इसको साधारणतया समझो, 9 × 10, ठीक है, 3 × 10, फिर अगला 30 जो है उसको भी 3 × 10 कर लेंगे, फिर अगला जो 30 है उसको भी हम 3 × 10 कर लेंगे। सारी चीज़ें कर ली हमने, 9 कर लिया, और 9 × 10 कर लिया, 3 × 10 कर लिया, 3 × 10 कर लिया, 3 × 10 कर लिया, है ना। अब क्या करेंगे, अब है ना, थोड़ा सा 1 मिनट, ऊपर वाला हम ये मिटाए देते हैं और फिर आराम से आगे बताते हैं। आ गया, हाँ ये आया, ये इरेजर है। अभी यार थोड़ा नया है ना सिस्टम, तो थोड़ा सा हाथ अभी खुला नहीं है सही से, बाकी फिर हो जाएगा यार। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा ना, सारी चीज़ें हो जाएंगी। मेन चीज़ है समझ में आना चाहिए आपको, और मुझे समझाना आना चाहिए, बस इतना है। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ ये रहा, हमने पेन सेलेक्ट कर लिया। अब फिर आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे 9, अब यहाँ पर देखो, ये देखो 3, ये 3 है ना, तो इसको हम बाहर निकालेंगे, है ना, बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल लो फिर इधर 3। सबको थोड़ा सा और तोड़ दो, अभी रुक जाओ ना, ये हमने रूट लगा लिया। 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, ठीक। और 10 तो यहाँ पर 4 बार है ना, तो 3 4 बार, इसको छोड़ो अभी, अभी बाकी 3 लिख लो, एक ये वाला, और एक ये वाला, और एक ये वाला। तो यानी कि 3 × 3 और ×3, और फिर क्या करेंगे, ×10 ×10 ×10 और ×10, ऐसे कर लिया। सबका पेयर बना लो, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। जिनका जिनका पेयर बना है उनको एक बार बाहर लिख लो, यानी कि 3 गुणे, अब ये वाला 3 है ना, और फिर ये वाला ×10, फिर दूसरा वाला ये वाला ×10। बाकी चीज़ अंदर क्या बचा, सिर्फ एक 3 अंदर बचा। तो 3 × 3 = 9, 9 और दहम 90, 90 दहम ना 900√3, ये आ गया इसका आंसर। क्षेत्रफल एरिया कितना हो गया, 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर हो गया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन ना कह रहा है कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ, ये भुजाओं की लंबाइयाँ दी गई हैं, और त्रिभुजाकार दीवार है, ये समझ के रखना है हमको। और ये आकृति देखो दी गई है नीचे, है ना। इस आकृति को ध्यान से देखो, ये दीवार दिख रही है, ये वाली, ये दिख रही है, ये
है ना। ये एक त्रिभुजाकार दीवार है और जिसकी ये देखो 120 मीटर इसकी, ये 120 मीटर लंबाई हो गई, ये 22 मीटर की हो गई और ये 122 मीटर की हो गई, है ना। ये त्रिभुज हो गया। तीनों भुजाएं हमको पता है, यानी कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं। यहाँ पर ए बराबर हो गया 122, बी बराबर हो गया यहाँ पर 120 और सी बराबर हो गया 22। यह है। अब हम अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। तो अर्ध परिमाप हमारा क्या हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटे दो, यानी एस बराबर हो जाएगा 122, 122 और प्लस 120 प्लस 22 और बटे दो। तो एस बराबर हो जाएगा, इनको सबको जोड़ लो, दो दो चार हो गया, दो दो चार दो छः हो गया, एक एक दो, दो हो गया और बटे दो। अब काट पीट दो इसको, दो एक कम दो, दो एक कम दो, दो तीन छः, दो दूना चार, यानी कि हमारे पास जो एस आया है, एस एस बराबर आया है 132, है ना। अब हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल यानी एरिया निकालना है, ट्रायंगल ऑफ एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। गलत बोल दिया, थोड़ा सा इंग्लिश इंग्लिश बोलने के चक्कर में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। चलो देखो, यहाँ पर एस है हमारा 132, उसके बाद में 132 से हम 122 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 10, फिर 132 में से 120 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 12, है ना। और फिर 132 में से हम 22 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 32 में से 2 गया तो 30 बचा, 30 में से 20 गया 110 बचा, तो 110 बचा। अब इसको फिर से हम गुणनखंड करेंगे, फैक्टर कर लेंगे, है ना। 132 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 132 को देखो साइड में कर लो, ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत है नहीं, साइड में कर लो 132 का। दो छंग 12, दो छंग 12, दो तिया 6, दो तिया 6, तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, 11, यानी दो गुड़े तीन गुड़े 11, दो गुणे दो गुणे तीन गुणे 11, ठीक। 10 का हो गया दो गुणे 5, 12 का क्या हो गया दो गुणे तीन, और 110 का फिर से निकाल लो, 110 का, है ना। 110 का निकाल लो तो हो गया दो पंचे 10, दो पंचे 10, फिर पाँच एकम पाँच, पाँच एकम पाँच 11, यानी कि हो गया हमारे पास दो गुणे पाँच गुणे 11। इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में लिख लो, थोड़ा सा सीक्वेंस में। सबसे पहले दो वाला लिखो, दो गुणे दो, ठीक है, और ये वाला गुणे दो, फिर दो गुणे दो, फिर दो गुणे दो, अरे एक बार सिंगल बार दो, ये हमने लिख लिया। उसके बाद में अब तीन वाले लिख लो, तीन और गुणे तीन, ये हो गया। अब 11 लिख लो, 11 सॉरी पाँच, पाँच और गुणे पाँच, पाँच गुणे पाँच, अब 11 लिख लो, 11 गुणे 11, ठीक है। सब पर चढ़ा दिया। अब देखो सबके पेयर बना दो, ये बन गया, 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 सबका पेयर बन गया। सबको एक बार लिख लो बाहर निकाल के, यानी कि दो, ये लिख लिया, इसका वाला दो, इसका वाला दो, और इसका वाला तीन, और इसका वाला पाँच, और ये हो गया 11। अब सबकी गुणा कर दो, दो दूना चार, दूना आठ, आठ या 24, 24 पचे 120, 120 की गुणा जब हम 11 से कराएंगे तो कितना होगा भाई, 120 की गुणा जब 11 से कराएंगे तो 11 जीरो जीरो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और दो 13, है ना। तो 1320 हमारा आ गया इसका क्या एरिया, 1320 मीटर में था, हाँ मीटर स्क्वायर, है ना। ये हो गया, हमने जो है इसका एरिया निकाला, एरिया आया 1320 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब हमें पता कि 5,000 रुपया 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है एक वर्ष के लिए, है ना। अगर एक वर्ष का ही निकालो पहले, तो खर्चा अगर हम निकालेंगे, खर्चा एक वर्ष का, है ना, एक वर्ष का, तो कितना आएगा 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 रुपया है। हाँ, और है कितने मीटर स्क्वायर, 1320 मीटर स्क्वायर, तो हमने 1320 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये खर्चा जो टोटल आएगा, ये आएगा एक वर्ष का, लेकिन हमने लिया है 3 महीने का। 3 महीने का मतलब एक साल का चौथाई, है ना, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, 3 महीने के लिए लिया है तो इसको भाग देंगे तो मतलब चौथाई, यानी कि 4 से इसको हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, आ जाएगा आंसर। चलो, चार तिया 12 और एक बचा, चार तिया 12 जीरो, इसकी गुणा करा दो, पाँच तिया 15, 5 से गुणा 33 की कराओ, पाँच तिया 15, पाँच तिया 15, एक 16, और तीन ये वाले और एक ये वाला, चार जीरो बढ़ा दो, है ना। इतने रुपए का खर्चा आएगा, है ना। चलो ठीक है, अगला देखते हैं सवाल कि किसी पार्क में
एक फिसल पट्टी बनाई गई है, इसकी पार्श्वीय दीवारों में एक किसी रंग से पेंट करवाना है। उस पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, ऐसा लिखा हुआ है जिसमें ना ये चीज, ये एक त्रिभुज है ना, ये वाला, ये देखो ये त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज का ये जो लिखा है कीप द पार्क एंड ग्रीन एंड क्लीन, ये लिखा है तो यही पेंट करवा के लिखवाना है। तो इसका जो खर्चा है ना, क्या निकालना है हमको, तो इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है। तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको, कितना क्षेत्रफल रंगा हुआ है। तो हमको इसमें तो पता है, इसमें सिर्फ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ए बराबर 11 हो गया, बी बराबर 15 हो गया और सी बराबर 6 हो गया। आराम से इसका हम ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 निकालेंगे, यानी कि एस बराबर निकालेंगे। तो 15 और 10 25 एक 26, 26 और 6 32 हो गया। 32 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 16, यानी कि 16 आ गया इसका एस। अब हमको एरिया निकालना है, तो सीधे सीधे एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया निकालेंगे भैया एस माइनस ए होता है ना, 1 मिनट। हाँ, सीधे डायरेक्ट मान रखो, बाकी आप लिख लेना है ना, जैसे लगाया जाता है। बाकी हम ये बता रहे हैं, 16 है ना, सीधे सबसे पहले 16 लिखेंगे, फिर 16 में से 11 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 16 में से 6 घटाएंगे तो 10 बचेगा। अब आराम से इसको क्या करेंगे, 16 को हम लिख सकते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 5 को 5 लिखा रहने देंगे, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। 10 को हम लिखेंगे 2 गुणे 5, यहाँ पर एक हमारा 2 का पेयर ये बन गया, एक 2 का पेयर ये बन गया, 5 का पेयर ये बन गया, 2 खाली रह गया। तो 2 दूना 4, 4 पंचे 20, यानी कि 20√2, ये इसका क्षेत्रफल आ गया, 20√2 मीटर स्क्वायर। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हमें कौन सा सवाल लगाते हैं, पांचवें सवाल पे आ जाओ पहले। पांचवा सवाल अपना क्या है, आराम से देखो हम इसको बताएंगे। 12, 17 और 25 के अनुपात में है, यानी कि जो ए होगा वो 12x होगा, बी होगा वो 17x होगा, और जो सी होगा वो क्या होगा, 25x होगा। हम परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बराबर 540 रखेंगे। ए बी सी का मान रख के हम x की वैल्यू निकालेंगे। फिर जो x की वैल्यू आएगी, उस x की वैल्यू के साथ 12 की गुणा करा के हम x का मान निकालेंगे, x की 17 के साथ गुणा करा के हम b का मान निकालेंगे, ऐसे ही इसका मान निकालेंगे, फिर हम एरिया आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपको करना है, ठीक है। अब सारे सवाल अगर हम बता देंगे तो फिर अब फायदा क्या होगा बताओ, आपको फिर कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। वैसे सारे सवाल फिर से करना बिना देखे। चलो अगला सवाल क्या है, वो भी बिल्कुल आसान सा है। परिमाप 30 सेंटीमीटर दिया है, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि ए भी मान के चलो x है और बी वाला वो भी x है। हमको c निकालना है। c कैसे निकालेंगे, देखो परिमाप दिया गया है 30 सेंटीमीटर का, तो हम रखेंगे x प्लस x और प्लस c बराबर कितना, 30 सेंटीमीटर, ठीक। और फिर क्या करेंगे, 30 सेंटीमीटर, तो c बराबर हो जाएगा, ओ यार देखो मैं गड़बड़ कर दिया मैंने थोड़ा सा, है ना। देखो तो यहाँ पर देखो एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप 30 सेंटीमीटर दिया, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की हैं, यानी कि ए बराबर 12 और बी बराबर भी 12, ठीक। और सी हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा, तभी तो हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वो तो फार्मूला पता है, हिरोन भाई वाले फार्मूले से निकालेंगे। परिमाप दिया है, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30 सेंटीमीटर दिया है, और फिर क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, 12 दूनी 24 हो जाएगा, ए प्लस बी, और सी निकालना है तो उसको ऐसे रख देंगे बराबर 30, सी बराबर आ जाएगा 30 माइनस 24, यानी कि कितना आ जाएगा 6, है ना। सी बराबर कितना आ गया, सी बराबर आ गया 6। अब वही यार जैसे अभी तक हम लगाते चले आ रहे हैं, बस वैसे लगाना है, सेम टू सेम ये भी लगाना है तुमको अपने आप से। ना लगे तो कमेंट में बताना, लग जाएगा यार, होशियार हो, ठीक है। चलो इतना अगर देख लिया है, समझ में आया है कुछ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और लाइक वाइक कर दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो 9th क्लास में हो और पढ़ना चाहते हो, है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।